गुड मॉर्निंग, राम राम। पिछले 4 दिनों से हम केरन के अंदर हैं और सारी चीज़ें कवर करने के बाद में सिर्फ एक चीज़ रहती है। तो आज हम हायर सीनियर सेकेंडरी के अंदर भी जाएंगे और जूनियर बच्चों से भी मिलेंगे। और इस व्लॉग के अंदर आज के दिन मेरे साथ है यहाँ पे 3 बंदे। मैं हूँ पीएल के ब्लॉक से और मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और बेसिकली अभी मैं नोएडा में रहता हूँ। और मेरे को घर का पता और दे दो ना। नहीं, घर का पता मैं नहीं दे सकता हूँ। मुझे मिले यहाँ पे जेडी वाइब जो कि बहुत मस्त मौला। रोम रोम जी भाई पहले ही आ चुके थे, हम थोड़ा बाद में आए, बट भाई से भी मिलके अच्छा लगा। यहाँ पे नो आर्मी नो फेंसिंग, जो इस चीज़ को ना बहुत अमेजिंग बनाती है। और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल पीस। ये पीस है। पीस। ये लोकल बॉय है। हाँ। आपका नाम क्या? मजहर हुसैन खान। मजहर हुसैन खान, बिल्कुल लोकल। तो ये वैसे हमारी हेल्प करने वाले थे, लेकिन इनके पास अभी टाइम नहीं है। तो मैं और पिलके भाई अभी हम जाएंगे स्कूल के अंदर और आपको दिखाएंगे यहाँ का स्कूल का माहौल क्या। सर कैसे आप? बढ़िया बढ़िया, सर, आप ठीक ठाक? बताइए। आपसे मुलाकात हुई थी उससे ना? सर बॉयज और गर्ल्स के रेशियो कितने हैं इधर? सर यहाँ ज़्यादा गर्ल्स बॉयज़ मिक्स ही रहते हैं सर। है ना। और स्कॉलरशिप आ रहे हैं, जैसे पहाड़ी स्पीकिंग है, बहुत सारे स्कॉलरशिप बच्चों के कार्ड्स में आ रहे हैं। तो फंड्स आ रहे हैं जिसमें हम उनके लिए मैटिंग, बाकी स्पोर्ट्स का सामान, जो भी चीज़ें हम उनके लिए ले सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ काफ़ी हमें सहूलत है, खासकर बच्चों के लिए। आज हम रुक रहे हैं होम स्टे के अंदर और यहाँ पे होम स्टे के अंदर जैसे मान लो कि एज ए गेस्ट, क्योंकि जैसे हम बाहर आए तो यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उन्होंने कहा कि यार मेहमान नवाजी मतलब ऐसे जाओगे क्या। तो मेरे पीछे जो बॉय देख रहे हो, एक अपने साथ है, एक जीशान है। जीशान चला गया यार। क्या नाम है? जहेद अडवाणी। कुछ बोल दो। यहाँ पे पीछे मक्की के खेत हैं और इस साइड में पीछे अपने सब्जी। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे एक लोकल होम स्टे का एक्सपीरियंस लेना है और यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन होता है वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। मेरे को भी दिखाया नजर आगे, क्योंकि हेलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। मोहम्मद सदीक जी सर। तो हम आए हैं इस वक्त मोहम्मद सदीक भाई साहब के घर डिनर करने के लिए सारे बॉयज के साथ। जहीद और जीशान और पीएल के व्लॉग्स, और इसे कहते हैं दस्तरखान। और बाय द वे आज क्या मिली है? लस्सी मिली है। लस्सी मक्खन मिला। 1.5 महीने बाद आज आपका भाई लस्सी पिएगा। ये कश्मीरी साग है, इसको हम बोलते हैं कड़म। क्या बोलते हैं? कड़म। कड़म हमारी जुबान में कड़म बोलते हैं और कश्मीरी जुबान में बोलते हैं इसको हाक। खाक। जी खाक। बोलते आपकी हैं। जुबान मतलब आप कश्मीरी? हमारी पहाड़ी जुबान है और जो कश्मीरी है वो उसको बोलते हैं हाक और हम बोलते हैं पहाड़ी लोग कड़म। जी हाँ। और उसके बाद ये होगी चुहा, हम बोलते हैं इसको चुहा और कश्मीरी लोग इसको बोलते हैं अल। चूहा। जी हाँ, चूहा। चूहा नहीं। जी हाँ, चूहा नहीं। और ये हो गया देसी मक्खन, ये तो हर एक को पता है जो मक्की देसी मुर्गा देसी हाँ, बांगी बांगी। मुझे नींद से उठाया सुबह सुबह इसने। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया
ये बैग लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले ये जो बैग देख रहे हो आप, ये वाला और पीछे वाला बैग, ये आर्मी को चेक करवाना होगा। आया तो था मैं यहाँ पे 2 दिन का प्लान लेके, लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है। 1-2 दिन का और प्लान था, लेकिन मेरा परमिट ख़त्म हो रहा है तो जाना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ कि जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने मेरे बैग की तकरीबन 2 बार तलाशी ली एज ए आर्मी ऑफिसर। तो अभी मैं खड़ा हूँ केरन विलेज के थोड़ा सा बाहर, गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतहा हो गई इंतज़ार की। भाई साहब बिल्कुल वही सेम कहानी। पिछले 1.5 घंटे से सुम्मो का वेट कर रहा हूँ। आर्मी वाला एक ऑफिसर आया, यार ब्रो आप गए नहीं? ब्रो गाड़ी नहीं है यार, इसकी ट्रेनिंग हो रही है अभी। ये जो रास्ता देख रहे हो, तकरीबन आधा घंटे चलने के बाद में यहाँ पे गांव आएगा तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, तो ऑप्शन है वहाँ पे गाड़ी मिलने का। बाकी रास्ता देख लीजिए भाई साहब, अगर आप आ रहे हो तो अगर आपने लेट किया तो ये रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। अभी जाएंगे, पता नहीं कब पहुँचेंगे श्रीनगर, ऐसे तो नहीं लगता। सर ड्राइवर बोला कि सॉरी नहीं है, ये है वो है ना, पैसेंजर कम है मेरे पास। हाँ तो अभी फ़िलहाल आपको रुकना पड़ेगा। ये रुकने की वजह ये है सर, हमें केरन जाना होगा अभी। अच्छा, उधर लेडीज़ वेट कर रही हैं। हाँ हाँ तो हमारा चल जाता है, लेकिन लेडीज़ वेट कर रही है केरन में ना। सही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसमें एक प्रेगनेंट लेडीज़ भी है, सही है। इसलिए हमें मजबूरी से मैंने गाड़ी ले आया ड्राइवर से। तो भैया ये है मंडिया केरन का सुमो स्टैंड। केरन जहाँ से हम आए हैं, केरन और मंडिया केरन के बीच में तकरीबन फासला 1 किलोमीटर का, और ये फासला है जान निकालने वाला। अगर आपके पास मेरे जितना वेट है 30-32 किलो, गधे जैसी फीलिंग आती है कहीं की बात है। ऐसे रास्ता है भाई, ऐसे रास्ता, हवा भी नहीं चलती। अभी मंडिया केरन के अंदर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जितने भी सारे विलेज है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो यहाँ पे गाड़ियों से होता है, सुमो से। तो अगर शहर से गांव जाना है, गांव से शहर आना है तो सुमो। बस वगैरह के लिए ना तो रास्ता है, ना यहाँ पे बस पे जाने के लिए लोग हैं। कितने लोग हो, बस का खर्चा भी निकले, मतलब गाड़ियाँ ये सुमो चलती है। तो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे वेट करना पड़ता है। अगर 6 या 7 बंदे अगर सुमो के अंदर ड्राइवर बिठाता है तो 7 बंदे जब तक नहीं होते तब तक वो नहीं चलेगा। तो देखते हैं 5 बंदे हो गए हैं, वेट। भाई का दिल चेक कर रहे हो? दिल कहाँ है तुम्हारा? दिल कहाँ है? मेरा दिल हाँ गाड़ी के अंदर ये गुड़ का बाहर है पीछे छत के लग रहे हैं भाई साहब। छोड़ा। तो यहाँ से अपने को लगने वाले हैं 3 घंटे। कितने? 60-65 किलोमीटर है ना, और 60-65 किलोमीटर है। बाकी यहाँ पे विंटर सीजन के अंदर स्नोफॉल भी होती है। अगर आपको ऑप्शन हो कि यार केरन विंटर के अंदर जाना है तो 2-2.5 फीट यहाँ पे बर्फ़ होती है, तो आपके अंदर विंटर सीजन के अंदर भी आ सकते हो। जैसे जैसे मैं लोगों से और मिल रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे आर्मी का और पता चल रहा है कि भाई साहब आर्मी ऐसे मान लो कि आर्मी इनके देवी देवता, मतलब माई बाप है। क्योंकि जब कभी भी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ के लोगों को कोई बीमार होता है तो एयरलिफ्ट करके लेके जाते हैं हेलीकॉप्टर से। पूरा का पूरा एरिया आर्मी संभालती है। तो अभी मौसम बारिश वाला हो रहा है, आई होप कि बारिश ना आए, क्योंकि अगर बारिश आए तो फिर कछुए की चाल चलनी।
एक तो है ना बारिश का कोई पता नहीं, केरन के अंदर यही हाल था। और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते भाई साहब इतनी तगड़ी बारिश हो रही, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है कि इसकी सिर्फ ये एक वजह थी कि मैं पूरा कश्मीर का जो ट्रिप था वो ख़त्म करने वाला था, क्योंकि मुझे 4 महीने हो गए घर से निकले हुए। तो मेरा ना दिमाग अभी ऐसा कर रहा है कि मैं कितना घूमूं, क्योंकि कश्मीर को अगर आपको ढंग से कवर करना है ना तो 6 महीने तो आपको कश्मीर कश्मीर के अंदर लगेंगे। तो कुवारा से मैंने टैक्सी पकड़ी श्रीनगर के लिए। श्रीनगर से मैं जाने वाला था एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेके चंडीगढ़, क्योंकि बहुत दिन हो गया यार इस पूरे ट्रिप को ख़त्म करने वाला था। लेकिन फिर काउंटिंग माइल्स, अमित भाई और प्रदीप PL के व्लॉग्स, भैया गुरेज का क्या प्लान है? भाई गुरेज तो रह ही गया। तो वैसे मेरा मन था कि यार मैं कभी बाद में करूं, विंटर के अंदर या कभी भी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं घर पे जाऊंगा, और घर पे जाने के बाद में मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं गुरेज नहीं गया। क्योंकि जब भी कश्मीर के अंदर मैं किसी से पूछता हूँ कि सबसे खूबसूरत बढ़िया जगह कौन सी है, तो कहते हैं कि गुरेज वैली। तो गुरेज वैली अगर मैं ना जाता हूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल कच्ची हो जाएगी। तो इसकी वजह से अभी रात के 2 बजे हैं और मैं पैकिंग कर रहा हूँ। सुबह हमें निकलना है तकरीबन 8-9 बजे, यहाँ से श्रीनगर से निकल जाना है। तो ये जो ट्रिप है ये 10-15 दिन और एक्सटेंड हो। तो अभी निकलते हैं, अब मतलब अभी सोते हैं अभी 4 घंटे बजे। 4 घंटे में नीचे नहीं, सामान बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो इसको थोड़ा और है, उसको पैक करते हैं और फिर सुबह निकलते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक राम राम और फिर मुलाकात होगी।